अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की। आज के आनंद अवध के राजा राम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आदरणीय बुजुर्ग, सनातन धर्म अवलंबी सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। इस जीवन में और इस संसार में यदि हमारा आपका समागम हुआ है तो प्रेम सौहार्द सत्संग के लिए। परमात्मा ने जन्म दिया है तो मरण सत्य है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म भी लेना पड़ता है। पूर्व जन्म का यह सिद्धांत और सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है और शुरुआत जन्म से। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य को रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी सामर्थ्य नहीं। न औषधम न तपो दानम न माता न च बांधवः शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं काले पीड़ितम्। पद्म पुराण का वचन है, जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि वह जब शरीर से निकलता है तब उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता। और यही जीवात्मा कर्मों के भोगों को भोगने के लिए अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। तत्क्षणात् शोथ ग्रहणाति शरीरम
चातिवाहिकम् अंगुष्ठपर्वमात्रं तु स्वाप्राणैरैव निर्मितम्। इस अतीन्द्रिय शरीर से जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं और धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग कर धर्मराज के पास पहुंचते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाहक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं और कोई जीव नहीं, और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। वह तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना त्रियक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हैं। किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपनी शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गं नरकमेव वा नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषियों ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना अनेक प्रकार से प्रस्तुत की है। हमारे यहाँ शास्त्रों में पुराणों में मृत्यु का स्वरूप मरणासन्न व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का तथा विविध प्रकार के दानों का आदि का निरूपण किया हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद के औधर्मदैहिक संस्कार पिंडदान दशगात्र विधि निरूपण तर्पण श्राद्ध एकादशाह द्वादशाह त्रयोदशाह सपिंडीकरण अशौच आदि निर्णय कर्म विपाक पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों का वर्णन यम मार्गों का वर्णन और यम मार्ग में पड़ने वाली बैतरणी नदी यम सभा चित्रगुप्त आदि के भवन के स्वरूपों का भी परिचय दिया जाता है। इसी प्रकार स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों का निरूपण हुआ है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त है। इस संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत है। व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत कल्प में उपलब्ध यह 16 अध्यायों से सुसज्जित है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृ कार्यों अशौच अवस्था परंपरा से इसी को सुनाया जाता है और सामान्य लोग प्रायः इसे ही
गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में विद्वानों पंडितों ने नवनिध धर्म निरूपण और शास्त्र प्रतिपादित किया। यह गरुड़ पुराण जीवन और मृत्यु दोनों का वर्णन करता है। जीव को कैसे कैसे कर्मों के फल को भोगना पड़ता है, जीव नरकगामी कैसे होता है, बैतरणी कैसे गिरता है, यमराज के भवनों में प्रवेश किस प्रकार से करता है, और जब माँ के गर्भ में आता है जन्म लेने के लिए तो क्या क्या वहाँ भोगता है, प्रभु से क्या क्या वादे करता है। ये सब गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। श्रद्धा श्राद्धम समाचरे, इस श्राद्ध करने की विधि, श्रद्धा ही श्राद्ध की विशेषता है। श्रद्धा का दूसरा नाम है श्राद्ध। श्रद्धा श्राद्धम प्रतिदिनम करो, श्राद्ध मुझे प्रतिदिन करना चाहिए, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। पितरों का श्राद्ध जो है हमें प्रतिदिन करना चाहिए। श्रद्धा श्राद्धम प्रतिदिनम करो। तो पितृपक्ष में विशेष रूप से हमारे पितृ भूमि पर आते हैं जब सूर्य कन्या राशि में होता है तो पितृपक्ष होता है। और पितृपक्ष में पितृ हमारे देखते हैं कि हम उनके लिए और अपने माता पिता के लिए क्या क्या करते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पंचमी से और आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तक जल देने का विधान है। इतने दिन पहले क्यों और 5 दिन कम क्यों? क्योंकि शुक्ल पक्ष के पंचमी से और कृष्ण पक्ष के नवमी तक चंद्रबल रहता है। ये बड़ा ही फलदायी होता है। इसके बाद चंद्र निर्बल हो जाता है। लोग देते हैं, आगे भी 5 दिन देते हैं जल, 15 दिन ना देकर 17 दिन जल देने का विधान है पितरों को पितृपक्ष में। तो यह गरुड़ पुराण जो सारोद्धार है, ये जीवन के लिए भगवान गरुड़ और विष्णु का यह परम सुंदर संवाद है। श्री गरुड़ जी ने भगवान से पूछा है और भगवान ने उनके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दिया है। धर्म ही जिसका दृढ़ मूल हो, वेद जिसका स्कंध है और पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन के चरणों में बारंबार प्रणाम है। कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से सौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ आरंभ किया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। 1000 वर्ष सत्र का उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उसमें बड़े बड़े ऋषि, मनीषी, देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व सब आए। एकदा मुनयः सर्वे
प्रातरहुतहुताग्नयः शतकृतं सूतमासीनं प्रपुच्छ्रददावसम्। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों से संपादित करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह प्रश्न किया, कथितो भवता सम्यक् देवमार्गः सुखप्रदः। कथिता भवताः सम्यक् देवमार्गः सुखप्रदः। सूत जी कहते हैं और सौनक आदि ऋषि सुनते हैं। सौनक आदि ने पूछा और कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यमराज के मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस कलेश के विनाशक साधन को इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थवान है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि हे मुनियो, श्रेणध्वं भो विवक्षामि यम मार्ग सुदुर्गमम् सुखदं पूर्णशीलानां पापिनां दुखदायकम्। हे मुनियो, सावधान होकर सुनो। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेहों को निवृत्ति के लिए कहूँगा। यह भगवान गरुड़ को भी विष्णु महाराज से मिला और गरुड़ से सूत आदि ऋषियों को लिए मिला। तो सूत जी कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, आचार्य परंपरा से मुझे भी प्रदान किया गया है। ध्यान पूर्वक सुनो, सावधानतया शृणुः। कदाचित् सुखमासीनं वैकुण्ठं श्रीहरिं गुरुं विनयानवतो भूत्वा पाप्रच्छ विनता सुतम्। जिस समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय पूर्वक प्रणाम करके पूछा, भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरोत्तम। हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति के विषय में भी आपने कहा है। अब हम भयंकर यमराज के मार्ग के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपको भक्ति से विमुख प्राणी वही, हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। हे नारायण, इसलिए पापियों को जो गति प्रदान होती है यमलोक में, जो कष्ट भोगते हैं, यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप विस्तार पूर्वक कहें।
परम भागवत स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, वच्छे हम त्रेणुपचीन्द्र यम मार्ग च एनहि नरके पापिनो यान्ति प्रणवतामपि भीतिदम्। श्री भगवान बोले, हे पचीन्द्र सुनो, मैं उस यम के मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भयाक्रांत है, भयावह है। ये ही पापरताश्ताच्छर्य दया धर्म विवर्जिता। हे ताच्छर्य, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, दुष्ट संगात सच्छास्व सतसंगति परांग मुखा, और सत्संग से परे हैं, धर्म का आचरण छोड़कर विमुख हो गए हैं, पाप में लीन हैं और धर्म करने वालों की बुराई करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्ध धनमान मदान्वित आसुरम भावमापन्न दैवी संपद विवर्जित। जो आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, धन मद अहंकार में लिप्त हो गए हैं और दैवी संपत्ति से रहित हो चुके हैं, यानी भागवत भजन उनके झोली में नहीं रहा, खजाना भजन का खाली है। एनरा ज्ञानशीलश्च ते यान्ति परमां गतिम्। ऐसे नर जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, पापी मनुष्य सुखपूर्वक यम यातना को प्राप्त होता है। पापियों की इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, वैसे मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातनाओं को प्राप्त होते हैं। हे पक्षीराज, हे बिनते, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सुकृतम दुष्कृतम वापि भोक्त्वा पूर्वम यथार्जितम। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध में उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि व्याधि समायुक्तम जीविताशा समोत्सुकम कालो बलियान नहीं वदज्ञाता प्रतिपद्यति। आदि मानसिक रोग, आदि व्याधि समायुक्तम, और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्पे की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में उसे वैराग्य नहीं होता। अगर न मृत्यु के समय बहुत मुश्किल से भगवान का नाम आता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही अंतराम पद आवत नाहि। यानी कई बार कोशिश करता है मनुष्य, पर भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं आता। कोटि कोटि मुनि यतन कराही अंतराम पद आवत नाहि। तब उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था वो उसी का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मेरा पोता कहाँ है, उसका मुख देख लूँ, मेरा बेटा कहाँ है, उसका मुख देख लूँ, मेरी पत्नी कहाँ है, उसका मुख देख लूँ, मेरी बहू कहाँ है, उसका मुख देख लूँ, मेरा पर पोता कहाँ है, पड़ोसी रिश्तेदार कहाँ है। सबके मोह में वो लिप्त हो जाता है। तब माया बस जीव जड़
संतति भीरा भूला, ते ही पर क्रोध करही ना, कृपा सिंधु भगवान। मनुष्य मंदाग्नि हो जाता है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं, मोह से लिप्त हो जाता है, रोग से ग्रस्त हो जाता है। तब माया जीव जड़ संतति फिरा भुलान, और तेहि पर क्रोध करहि ना, कृपा सिंधु भगवान। जब जीव सब कुछ जानते हुए माया के वश में लिप्त हो जाता है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, भगवत भजन नहीं करता, गुरु का आदर नहीं करता, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता, माता पिता के वचनों को नहीं मानता, तो ऐसे जीव जो है वह नरक के गामी होते हैं। शयन परिशोच दीपर बीता स्वबंधु ही, पाच्यमानोऽपि न मृते कालपशबंसगता। चिंता मग्न सज्जनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता, जीवा काली पड़ जाती है। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः, प्रियते रुदताम श्वानामुर्वेदनयास्तति। हे गरुड़, इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला वह जीव अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधुओं के बीच उत्कंठ वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है। चेतना जो है वो जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है, और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगने लगता है, मुख से जो है कुछ फेन निकलने लगता है और उसका मुख जो है लार से भर जाता है, मुंह से पानी छूटने लगता है। पापी जनों के प्राण वायु अधोद्वार गुदा मार्ग से निकलते हैं। जब वह बुरा कर्म में लिप्त रहता है, तो जब पापी रहता है तो उसके प्राण किस तरह से निकलते हैं। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वसे क्षण पाशदंडधरो नग्नो दंतैः कटकटाथितो। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए हुए यम के गण नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोध पूर्वक नेत्र वाले नम के 2 भयंकर यमदूत समीप में आते हैं। उनके बाल ऊपर की ओर उठे होते हों, उनके बाल जो है वो ऊपर की ओर उठे रहते हैं, कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके मुख आयुध की भांति होती है,
उन यमगणों का मुख जो होता आयुध के भांति होता है। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणाशन्न प्राणी मल और मूत्र का त्याग कर देता है। कभी कभी देखो कोई प्राणी जब मर जाता है तो चड्ढी में पेशाब कर देता है, लंगोटी में जो है वो विष्ठा कर देता है, मल त्याग कर देता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन माँ बाप ने जन्म दिया, जिन्होंने आधी उम्र तक अपनी औलाद का मल धोया, ये उन मरने वाले जीव की गति है कि उनकी औलाद उनका मल भी नहीं धोती। और आजकल तो वो चल गया है चड्ढी, हगीस लोग पहना देते हैं, कहते चलो कोई हगीस तो पहना है। पहले तो पार्थी को घी लगाते थे, गंगा जल लगाते थे, अब तो पार्थिव उससे ही वंचित हो रहा है। 13 दिन की तेरही करते थे लोग, अब तो 3 दिन में कर देते हैं। जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनका श्राद्ध करने के लिए औलादों को 13 दिन नहीं है। भयंकर यमदूत के डर के मारे उसने मलमूत्र त्याग दिया है और ये उसके कर्म की गति है, पाप की गति है। पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ